So today we are going to discuss the implementation of stack. As per the practical syllabus, the second practical is to implement a stack and demonstrate push, pop and peek operation on it. We are going to perform this practical. So इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू स्टैक मैं नहीं दूंगा क्योंकि मेरा पिछला वीडियो जिसमें कि मैंने लर्न स्टैक इन 15 मिनट्स के नाम से एक वीडियो बनाया है, उस स्टैक में उस वीडियो में सारे बेसिक्स जो है स्टैक के मैंने समझा दिए हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अपने एल्गोरिथम्स और प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो जैसे कि हम सभी को पता है कि स्टैक में 3 ऑपरेशंस होती हैं। एक का नाम है पुश, दूसरे का पॉप और तीसरे का पीक। पुश का मतलब इंसर्ट करना होता है। सो आई राइट दिस एल्गोरिथम एंड आई डोंट थिंक कि इससे छोटा और आसान एल्गोरिथम पुश का स्टैक के लिए हो सकता है। सो एल्गोरिथम पुश स्टैक मैक्स साइज। आपके एल्गोरिथम का नाम है पुश, जिसको 2 चीजें चाहिए, एक तो स्टैक चाहिए और दूसरा मैक्सिमम साइज भी चाहिए स्टैक का। मैक्सिमम साइज क्यों चाहिए? क्योंकि स्टैक फुल ना हो जाए, ये चेक करने के लिए उसको मैक्सिमम साइज चाहिए। सो पहले फर्स्ट स्टेप, इफ टॉस इक्वल टू मैक्स साइज -1, अगर टॉप ऑफ द स्टैक मैक्सिमम साइज, सपोज द मैक्सिमम साइज इज 5, तो लोकेशंस विल 0 to 4, 0 से 4 तक लोकेशन होगी। अगर टॉस 4 है, मैक्स साइज -1, दैट इज 5 - 1 = 4, इसका मतलब स्टैक ओवरफ्लो है एंड एग्जिट, यू कैन नॉट मतलब पुश। बेसिकली बोलेगा स्टैक ओवरफ्लो है। आपने पुश ऑपरेशन करने के लिए बोला और इसने चेक किया कि टॉस जो है वो मैक्सिमम साइज -1 लोकेशन पे है। दैट इज अगर आपके स्टैक का साइज 5 है तो टॉस 4 पे है, 0 1 2 3 4, 5 लोकेशन यही है इसमें। तो अगर TOS दैट इज टॉप ऑफ स्टैक अगर 4 पे है तो अब कहाँ इंसर्ट करना, जगह ही नहीं है हमारे पास। सो इट विल प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो एंड एग्जिट मतलब प्रोग्राम खत्म। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर टॉप TOS टॉप ऑफ स्टैक इज इक्वल टू मैक्स साइज -1 नहीं है, तो डेफिनेटली वो मैक्स साइज -1 से छोटा होगा, 4 से छोटा होगा, 3 2 1 0 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब वहां पे लोकेशन है, हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो रीड आइटम, हम आइटम को पढ़ेंगे, मतलब यूजर से आइटम लेंगे। सेट टॉस इक्वल टू टॉस +1, टॉप ऑफ द स्टैक को एक बढ़ाएंगे और जो भी नया टॉप ऑफ द स्टैक बना है स्टैक TOS इक्वल टू आइटम, उसमें आइटम को इंसर्ट कर देंगे। पॉप ऑपरेशन ऑन स्टैक, ये डिलीट ऑपरेशन है। पॉप एल्गोरिथम पॉप स्टैक, ये इसको सिर्फ स्टैक ही चाहिए, मैक्स साइज से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब आप डिलीट करते हैं तो कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता। ओवरफ्लो को चेक करने के लिए आपको मैक्सिमम साइज की पता होना जरूरी है, लेकिन जब आप डिलीट करते हैं कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता। तो जब आप डिलीट करते हैं तो क्या होता है? अंडरफ्लो होता है। देखिए क्या है, इफ टॉस इक्वल टू -1, अगर टॉप ऑफ द स्टैक -1 है, जैसे कि हमने बेसिक्स जो इसके स्टैक के पढ़े हैं उसमें बताया कि अगर टॉप ऑफ स्टैक -1 है तो इसका मतलब कि स्टैक जो है खाली है। अगर स्टैक खाली है तो हाउ कैन यू डिलीट फ्रॉम एम्प्टी स्टैक? तो प्रिंट करो स्टैक अंडरफ्लो एंड एग्जिट, प्रोग्राम खत्म। नाउ द स्टेप 2, अगर स्टैक खाली नहीं है, अगर स्टैक खाली नहीं है तो टॉप ऑफ स्टैक जो है -1 ना होके 0 1 2 3 4 कुछ भी होगा। तो उस केस में क्या करना है? सबसे पहले आइटम एक वेरिएबल है, उसके अंदर स्टैक TOS, जो टॉप ऑफ स्टैक के TOS की जो भी लोकेशन है, सपोज इट इज 2, तो स्टैक 2 में जो भी वैल्यू है उसको उठाया और आइटम में डाल दिया और उसके बाद टॉस को, टॉप ऑफ द स्टैक को एक कम कर दिया और उसके बाद प्रिंट कर दिया कि जो मैंने डिलीट किया है, क्या डिलीट किया है? आइटम को डिलीट किया है। चलो इसको राइट हैंड साइड में बनी हुई एग्जांपल से थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। राइट हैंड साइड में मैंने 3 बॉक्सेस बनाए हैं। सपोज ये स्टैक है 10 20 30, 3 ही एलिमेंट पड़े हैं इसमें, 0 1 2 उसकी लोकेशन है। सो TOS क्या हुआ? टॉप ऑफ द स्टैक। राइट नाउ आपको देख के पता लग जाए कौन सी लोकेशन है टॉप ऑफ द स्टैक, 2। आइटम इक्वल टू स्टैक TOS, मतलब आइटम के अंदर टॉप ऑफ स्टैक 2 में जो भी लोकेशन, स्टैक की सेकंड लोकेशन में जो भी वैल्यू पड़ी है उठ के आइटम में आ जाएगी। तो आइटम में क्या आ जाएगा? 30। अब टॉस को एक माइनस, मैं एल्गोरिथम को ही समझा रहा हूं बेटा इसमें। अब TOS इक्वल टू TOS -1,
टीएस को एक कम किया, तो अब कम करके दो था टीओएस ऊपर लिखा है, कम हुआ तो बन गया 1। उसके बाद आपने प्रिंट किया, द एलिमेंट डिलीटेड इज 30। नेक्स्ट टाइम अब क्या होगा, 30 डिलीट हो गया। अब आपका टीओएस क्या हो गया था बेटा, ऊपर 2 लिखा है नीचे 1 लिखा है, ध्यान रखो, पहले 2 था, आपने उसके बाद क्या किया, उसको 1 कर दिया है। तो नाउ वी रन इट अगेन, टीओएस इक्वल टू 1। आइटम के अंदर अब क्या आएगा, स्टैक की फर्स्ट लोकेशन वाला 20 और टीओएस क्या होगा, 0 हो जाएगा। प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट इज 20। नेक्स्ट टाइम अगर आप फिर करते हो तो टीओएस 0 हो गया है, आइटम आएगा 10 और टीओएस हो जाएगा -1 और प्रिंटेड एलिमेंट इज 10। प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट इज 10। उसके बाद जब आप रन करने की कोशिश करोगे तो एल्गोरिथम में पहली लाइन है, इफ टॉस इक्वल टू -1, आपका -1 हो जाएगा उसके बाद टॉस, तो उस स्टैक अंडरफ्लो प्रिंट करके वो प्रोग्राम को खत्म कर देगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल 2 में जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं हम, यहाँ पे लॉजिक्स बता रहे हैं पहले कि प्रोग्राम कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, हमारे पास मेन फंक्शन ग्रीन कलर में देखो मेन फंक्शन लिखा है, इसके अंदर ब्राउन कलर में लिखा है ऑप्शंस। इसको छोड़ के हम कुछ फंक्शंस बनाने जा रहे हैं। डिक्लेरेशन, पहली लाइन है, डिक्लेरेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन, हम कुछ फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ स्टैक, मेन से बाहर ही हम स्टैक को भी डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ टीओएस, टॉप ऑफ स्टैक, इसको भी मेन फंक्शन से बाहर ही डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद मेन फंक्शन में हम कुछ ऑप्शन के द्वारा, लाइक आस्क फॉर ऑप्शन 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप एक्सेट्रा, ऐसे कुछ ऑप्शन पूछेंगे इन मेन यूजिंग डू वाइल स्टेटमेंट। डू वाइल में इसको ये पूछेंगे कि प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2, मतलब इसको एक यूजर को प्रोग्राम में चॉइस दे रहे हैं कि 1 दबाओ तो पुश हो जाएगा, 2 दबाओ तो पॉप हो जाएगा, 3 दबाओ तो पीक हो जाएगा, ऐसे। और यूज स्विच केस टू कॉल द फंक्शन, और उसके बाद जो भी वो बटन दबाएगा उसका हम केस चला देंगे, स्विच केस। होपफुली एट दिस लेवल यू आर कंफर्टेबल विद स्विच केस स्टेटमेंट। कॉल द फंक्शन इन केस 1 केस 2 एक्सेट्रा, और केस 1 केस 2 में फंक्शन को कॉल करेंगे। मेन खत्म हो जाएगा, मेन के खत्म होने के बाद डिफाइन करेंगे डिफरेंट फंक्शन डिक्लेयर्ड बिफोर मेन। जो मेन से पहले जितने फंक्शन है उन डिक्लेयर किए उनको सारे डिफाइन करेंगे मेन के बाद। प्रोग्राम शुरू करते हैं। सो here we are going to implement a stack and demonstrate push, pop and peek operations on it. So हमने प्रोग्राम में hash include stdio.h किया है, void push, void pop, void peek, void traverse, 4 फंक्शन बनाए हुए हैं जिनका नाम है push, pop, peek and traverse। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, फंक्शन के नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं है। void इनके सारों से पहले है, इसका मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करते, और इनकी सारों की ब्रैकेट्स खाली है, इसका मतलब ये फंक्शन कुछ भी लेते भी नहीं है एंड रिटर्न भी कुछ नहीं करते। इंट स्टैक 5, ये एक एरे को डिक्लेयर किया है, 5 एलिमेंट्स हैं उसके इंटीजर टाइप के, लेकिन एरे का नाम है स्टैक। बिकॉज स्टैक को हम 2 तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक तो यूजिंग एरे और दूसरा यूजिंग लिंक लिस्ट। आज हम स्टैक को यूजिंग एरे कर रहे हैं, लिंक लिस्ट से नहीं कर रहे हैं। इंट tos इक्वल टू -1, tos नाम का आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसकी स्टार्टिंग में वैल्यू -1 रखेंगे, फिर आस्ते आस्ते जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो tos की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में जो है इंट tos इक्वल टू -1 होगा। यहाँ से मेन स्टार्ट हो गया आपका, void मेन। मेन में आपने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया इंट चॉइस, यूजर से चॉइस लेंगे ना आप कि प्रेस 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस, 3 फॉर दिस, 4 फॉर दिस, ऐसे, तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाया चॉइस। So press 1 for push, press 2 for pop, press 3 for peek and 4 for traverse, 5 for exit। ये 5 लाइनें जो हैं हमने यूजर के सामने लिख दी हैं। अगर आप इन लाइंस के साथ press 1 for push \n भी लगाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अलग अलग लाइंस में सब कुछ लिखा है, अदरवाइज ये सब कुछ एक ही लाइन में लिखा आ जाएगा। तो ये 5 ऑप्शन है, आप यूजर कुछ ना कुछ तो दबाएगा। जब आपने बोला है 1 या 2 या 3 या 4 या 5, सपोज उसने 4 दबाया, 4 दबाया तो scanf %d एंड चॉइस, आपने चॉइस नाम का वेरिएबल पिछले स्लाइड में बनाया था, उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी वो वैल्यू, जो भी हो जाएगा दबाएगा। सपोज उसने 4 दबाया तो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। स्विच चॉइस, आप स्विच केस तो आपको पता ही होगा, स्विच केस एक स्टेटमेंट है जैसे जो स्विच के अंदर वैल्यू होगी वो वाला केस चल पड़ता है। तो स्विच के अंदर मैंने क्या डाल दिया, चॉइस, वैल्यू ऑफ चॉइस इज 4, सपोज 4 दबाया तो क्या चलेगा, केस 4 चलेगा जिसमें आपने ट्रावर्स को लिखा है। 4 हमने लिखा था ना, ऊपर देखो, ऊपर देखो आपने लिखा है printf प्रेस 4 फॉर ट्रावर्स। स्कैनफ किया, स्विच चॉइस में दबाया, और चौथा केस जो है केस 4 में ट्रावर्स फंक्शन को कॉल किया है, और ब्रेक, सॉरी हम ब्रेक के बाद सेमीकोलन मिस हो गया। सो इन दिस वे
द फोर्थ फंक्शन विल बी कॉल्ड। और लास्ट में लिखा वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 5, जब तक वो 5 नहीं दबाता, क्योंकि 5 का मतलब है एग्जिट, तब तक बार बार उससे पूछते रहो। अगर बोला ट्रैवर्स किया और उसके बाद फिर बोला प्रेस 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर पीक, 4 फॉर ट्रैवर्स, 5 फॉर एग्जिट। अगर फिर उसने 3 दबाया तो काम किया और उसके बाद फिर बोला प्रेस 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर, जब तक वो 5 नहीं दबाता वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 5, तब तक आपने इसको करते रहना है। नाउ नेक्स्ट इज वाइड पुश। वाइड पुश, ये मेन फंक्शन खत्म हो गया। मैंने यहाँ पे लास्ट में, अगर आपको विजिबल है, यहाँ पे मैंने लिखा है एंड ऑफ मेन, लास्ट लाइन जो ब्लू कलर में लिखी है उसमें लिखा है एंड ऑफ मेन, मतलब मेन भी खत्म हो गया। अब इसके बाद मेन के बाद मैंने बोला था फंक्शंस को डिफाइन करेंगे हम सारे। तो सबसे पहले फंक्शन हमने डिक्लेयर किया था पुश, ठीक है। अगर अब आप एल्गो देखें, इफ यू सी चेक द एल्गो, तो एल्गो में क्या था? सबसे पहले एल्गो में लाइन थी इफ टीओएस इक्वल टू मैक्स साइज -1 प्रिंट एफ स्टैक ओवरफ्लो, तो वही किया इसने। इफ टीओएस इक्वल टू 4 मैक्स साइज -1, इस बार हमारा मैक्स साइज है 5, 5 - 1 इज 4। इफ टीओएस इक्वल टू 4 प्रिंट एफ स्टैक इज फुल, एल्स, ठीक है। उसमें हमने लिखा था एग्जिट, बात खत्म है। तो इसमें लिखेंगे हम एल्स, एग्जिट नहीं करेंगे हम, एल्स करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, प्रिंट एफ एंटर द आइटम टू पुश, जो मीन्स अगर स्टैक फुल नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पेस है, तो फिर आइटम तो ले लेते हैं यूजर से, आइटम वेरिएबल बनाया, एंटर आइटम टू पुश, उससे वैल्यू ली, स्कैन एफ किया, आइटम में डाला, देन टॉस इक्वल टू टॉस +1, टीओएस को टीओएस +1 किया, उसके बाद स्टैक टॉस में आइटम डाल दिया, जो बड़ा है टॉप ऑफ द स्टैक उसमें आइटम डाल दिया। अगर आप इसको एल्गोरिथम से कंपेयर करेंगे, इट इज वेरी सिमिलर टू द एल्गोरिथम, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है। ये तो प्रिंट एफ स्कैन एफ है, एल्गोरिथम में इसकी जगह लिखा था रीड आइटम। तो रीड कैसे करते हैं, ये रीड तो डिपेंड करेगा ना बेटा, लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं आप। इफ यू आर यूजिंग द सी लैंग्वेज देन रीड ऐसे करते हैं प्रिंट एफ स्कैन एफ थे। इफ यू आर यूजिंग सम जावा लैंग्वेज तो प्रिंट एफ किसी और तरीके से करते हैं, स्कैन एफ उसमें किसी और तरीके से होता है। सो इसलिए उस एल्गोरिथम इज अ जनरल वे ऑफ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, उसमें स्पेसिफिक टू लैंग्वेज नहीं होता। तो दिस इज वेरी सिमिलर प्रोग्राम कोडिंग एज टू द एल्गोरिथम। अगर आप एल्गोरिथम देखें इसके सामने रख के तो ये बिल्कुल वही एल्गोरिथम ही है। तो इन दिस वे यू कैन इजीली कन्वर्ट एल्गोरिथम इनटू द प्रोग्राम। दिस पॉप, पॉप के लिए भी हमने आइटम बनाया। अगर टॉस, हमने एल्गोरिथम लिखा है इफ टॉस इक्वल टू -1 प्रिंट एफ स्टैक अंडरफ्लो, ऐसे लिखा हुआ है, एंड यहाँ लिखा स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। और नहीं तो आइटम में स्टैक टॉस डाला, टॉस इक्वल टू टॉस -1 किया, एंड प्रिंट एफ द डिलीटेड एलिमेंट डिलीटेड इज परसेंटेज द आइटम। अगर आप एल्गो देखेंगे उसमें यही है, आइटम इक्वल टू स्टैक टॉस, जो स्टैक के टॉप ऑफ द स्टैक है उसको उठा के आइटम में डाल दिया, क्योंकि हम टॉस टॉप ऑफ द स्टैक को कम करने वाले हैं ना अब, तो पहले ही निकाल के उसको, मतलब निकालने का मतलब है यहाँ पे कॉपी उसकी उठा के आइटम नाम के वेरिएबल में सेव कर ली। उसके बाद टॉस को टीओएस -1 कर दिया, अब वो एक नीचे हो गया। और उसके बाद प्रिंट एफ जो निकाल लिया था वैल्यू, उसको प्रिंट भी करना है कि मैंने क्या डिलीट किया था, एलिमेंट डिलीटेड इज परसेंटेज डी आइटम। पीक और पॉप में बिल्कुल फर्क नहीं है, देखो वाइड पीक इंट आइटम इफ टॉस इक्वल टू -1 प्रिंट एफ स्टैक इज एम्प्टी एल्स आइटम इक्वल टू स्टैक टॉस। यहाँ पे बस एक टॉस इक्वल टू टॉस -1 नहीं करना, बाकी प्रिंट एफ द एलिमेंट एट द टॉप इज परसेंटेज डी आइटम। यहाँ पे डिलीटेड नहीं बोलना ना, पीक का मतलब होता है कि इसको बताना कि आइटम टॉप पे कौन सी है, तो बता दिए द एलिमेंट एट द टॉप इज आइटम। सेम एल्गोरिथम है देखो पॉप का और पीक का, ठीक है। नाउ ट्रावर्स, ट्रावर्स इज वेरी इजी। आपने कहां से कहां तक जाना है, आपने 0 से शुरू करना है और टीओएस तक जाना है, बस सभी प्रिंट कर देने। सो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू टीओएस, टीओएस तक जाना है i++। प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्टैक आई, किसको प्रिंट करना है, स्टैक के आई को, तो मतलब पहले स्टैक का 0, स्टैक का 1, स्टैक का 2, ऐसे करते करते जब तक टीओएस नहीं आ जाता स्टैक का टीओएस प्रिंट करना है, एंड दैट कंप्लीट्स द ट्रावर्सिंग। बस यही था, 5 फंक्शन थे हमने बनाए हुए। एग्जिट जो है इनबिल्ड फंक्शन है, उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बाकी 4 फंक्शन पुश, पॉप, पीक और ट्रावर्स हमने एक्सप्लेन कर दी। दैट्स ऑल अबाउट स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। थैंक यू।